सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 4 वाक्य। कल हमने किए थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, अर्थात 3 प्रकार है। सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर सरल वाक्य। सरल वाक्य की क्या पहचान है? सरल वाक्य जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल सरल और साधारण वाक्य। इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, एक क्रिया होती है और इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। राम घर पर पढ़ता है। ठीक है, राम घर पर पढ़ता है। इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है, पढ़ना। ठीक है, क्या है क्रिया? पढ़ना। तो ये हमारा सरल वाक्य हुआ, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है और सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आइए उद्देश्य और विधेय देखते हैं। राम क्या है? उद्देश्य, और घर पर पढ़ता है, ये क्या है? विधेय। ये क्या है? विधेय। अर्थात सरल वाक्य जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया होती है, वे कहलाते हैं सरल वाक्य। अब दूसरा नंबर देखते हैं, संयुक्त वाक्य। क्या होते हैं संयुक्त वाक्य? संयुक्त वाक्यों में जब हम दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए। संयुक्त का क्या अर्थ है? जहां हम दो वाक्यों को जोड़ दें। दो सरल वाक्य या दो स्वतंत्र वाक्य, अर्थ जिसमें दो स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक, दो सरल या स्वतंत्र वाक्य हम उसको समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ देते हैं। किन से जोड़ देते हैं? समुच्चय बोधक शब्दों से। कौन से होते हैं समुच्चय बोधक शब्द? जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए। तो इन वाक्यों में ये समुच्चय बोधक शब्द लगे होते हैं। जहां आप ये शब्द देखें, जिन दो वाक्यों के बीच आप ये शब्द लगे हुए देखें, तो आप समझ जाइए वो संयुक्त वाक्य है। इसकी संयुक्त वाक्य की ये पहचान है। दो स्वतंत्र वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हों। एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन पढ़ता है, रोहन पढ़ता है, और रमन खेलता है, रमन खेलता है। इस वाक्य में देखिए, रोहन तो पढ़ रहा है और रमन खेल रहा है। ये भी एक स्वतंत्र और सरल वाक्य है। रोहन पढ़ता है, रमन खेलता है, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। लेकिन हमने और, जो कि एक समुच्चय बोधक शब्द है, इसके माध्यम से इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा एक संयुक्त वाक्य। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं विद्यालय नहीं आया, ओ परंतु तुम विद्यालय गए, तुम विद्यालय गए। अब इस उदाहरण में देखिए कि मैं विद्यालय नहीं आया, ये एक स्वतंत्र वाक्य है, परंतु हमने समुच्चय बोधक शब्द लगाया और हमने एक और स्वतंत्र वाक्य इसके साथ जोड़ दिया कि तुम विद्यालय गए। ये भी एक सरल वाक्य है और स्वतंत्र वाक्य, ये किसी पर आश्रित नहीं है। स्वतंत्र वाक्य क्या होते हैं? जो किसी पर भी आश्रित नहीं होते। लेकिन जब हम उनको और, किंतु, परंतु, इसलिए, इन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके एक संयुक्त वाक्य बना देते हैं, तो वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। हम इनको प्रयोग करते हैं और एक संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं जो किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं, और उनमें एक प्रधान वाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है। अर्थात एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। और इसकी पहचान क्या है? इसमें जैसा, वैसा, जब, तब, इन शब्दों का प्रयोग होता है। क्योंकि, उसने कहा कि, यदि, जबकि, आदि।
ये इसकी पहचान है। मिश्रित वाक्य में ये समुच्चय बोधक शब्द आते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज आगरा चला जाऊं। अब मैं चाहता हूँ कि आ गया ना, आपने देखा कि इसमें की है, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? हमारा मिश्रित वाक्य। और मैं चाहता हूँ एक प्रधान वाक्य है। क्या है? मैं चाहता हूँ, ये एक प्रधान वाक्य है जो कि आज आगरा चला जाऊं। ये कौन सा वाक्य है? हमारा आश्रित वाक्य है। किस पर आश्रित है? ये वाक्य इस प्रधान वाक्य पर आश्रित है। देखो, आप बोल कर देखो, मैं चाहता हूँ कि आज आगरा चला जाऊं। ये आधा अधूरा लग रहा है ना वाक्य, तो इट मीन्स ये वाक्य आश्रित है इस प्रधान वाक्य पर। जब हम पूरी लाइन बोलेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि मैं चाहता हूँ कि आज आगरा चला जाऊं। दूसरा देखिए, तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया। अब इसमें आ गया जैसा, वैसा। मैंने भी आपको बताया मिश्रित वाक्य की क्या पहचान है, जिसमें इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसा, वैसा, जब, तब, अगर, यदि, इन शब्दों का, क्योंकि, उसने कहा कि, इन शब्दों का प्रयोग होता है। आगे देखिए, जब तुम खाना खा लो तब सो जाना। जब, तब, ठीक है। इसमें भी दो उपवाक्य हैं जो समुच्चय बोधक से जुड़े हैं। उनमें एक प्रधान और एक मिश्रित वाक्य होता है। क्लियर? दो मिश्रित वाक्य क्या है? जिसमें दो उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हों और उसमें एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा आश्रित वाक्य हो। किस पर? प्रधान वाक्य पर आश्रित हो। तो इसकी पहचान है, उसमें जैसा, तैसा, जब, तब, यदि, क्योंकि, उसने कहा कि, जब ही, तब ही, इन शब्दों का प्रयोग होता है।